हे एवरीबॉडी, मैं हूँ इज़्मत और आप देख रहे हैं इज़्मत शेख ऑफिशियल। आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित हैं। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे, पर इससे पहले हम इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन और उसके फंक्शंस के बारे में जानें। चलिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे मिस्टर सुकुमार सेन और इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 टू 1952 के बीच में, जिसमें 17.3 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अब इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन से लेकर 2019 जनरल इलेक्शन तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 326, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं, और यही आर्टिकल है हमारा राइट टू वोट। और ध्यान रखिएगा कि ये राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब 1988 तक आर्टिकल 326 ये कहता था कि राइट टू वोट मीन्स वोट देने की मिनिमम एज इज़ 21 ईयर्स, बट 1988 में आया 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वोटिंग की एज 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया। और आप जानते हैं हमारे लेटेस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन है मिस्टर सुशील चंद्र। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने 2 से 3 बार टर्म जनरल इलेक्शन यूज़ किया है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। पहला जनरल इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन, सेकेंड इज़ राज्यसभा इलेक्शन एंड थर्ड इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली। अब क्योंकि हमारे कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, अब फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो भी पावर्स है वो स्टेट और सेंटर के बीच में इक्वली बांटा जाता है। इसीलिए लेजिस्लेटिव को भी सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड करते हैं। स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेटिव, वही सेंट्रल में होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलकर बनता है, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें से 233 मेंबर्स डायरेक्टली स्टेट से आते हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से। और अब लोकसभा को देखते हैं। इसकी मैक्सिमम मेंबर्स लिमिट है 552 और इसमें 530 मेंबर्स स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस होते हैं जो अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट खुद ही। लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास 50% से ज़्यादा सीट्स आते हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उस पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। चलिए अब इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में मतलब आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच में इलेक्शंस कवर किए गए हैं। आर्टिकल 324 ये कहता है कि हमारे कंट्री में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके। आर्टिकल 324 ये भी कहता है कि पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन चारों का इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों में तो सभी कवर हो गए, तो बचा क्या? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कंट्री में पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज़ इंट्रोड्यूस किए गए थे। म्यूनसिपाल्टी, ग्राम पंचायत, पंचायत, ज़िला परिषद और भी जो लोकल अथॉरिटीज़ है, इन लोकल अथॉरिटीज़ के इलेक्शन कमीशन नहीं करवाती है। इनका इलेक्शन करवाती है स्टेट कमीशन। ये ध्यान रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन 2 डिफरेंट और इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ है। तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन चारों के ही इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। फ्रेंड्स, चलिए अब इलेक्शन कमीशन के कॉम्पोजिशंस को भी देख लेते हैं। तो हमारा इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को
और वी कैन से चेयरमैन और 2 इलेक्शन कमिश्नर। इन तीनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इन तीनों की पावर्स इक्वल होती है। तो अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो वो लोग वोटिंग के थ्रू मेजॉरिटी से डिसाइड करते हैं और डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। और इन तीनों की सैलरी और बेसिक अलाउंस भी इक्वल होती है, वो सिमिलर होती है एक सुप्रीम कोर्ट के जज से। और साथ ही साथ इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर। और एक मुद्दे की बात, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी नहीं है। जो हमारे लेटेस्ट चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनका नाम है श्री सुशील चंद्रा। इन्होंने ऑफिस अभी लेटेस्ट में 13 अप्रैल 2021 को ज्वाइन किया है। चलिए एंड करते करते कुछ और ऑफिसर्स के नाम भी जान लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में जो इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शन को सुपरवाइज़ करने के लिए होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जो इलेक्शन होते हैं उन्हें सुपरवाइज़ करने के लिए होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें सुपरवाइज़ करने के लिए होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स। आप लोग ये बात जानते हैं, ईवीएम मशीन्स जो आप यूज़ करते हैं वोटिंग के लिए वो 2004 से कम्प्लीटली यूज़ की जा रही है। उसके पहले ईवीएम मशीन्स उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती थी। और आप जब वोटिंग करने गए होंगे तब हमारे फर्स्ट फिंगर पे इंक लगाया जाता है। पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंडेलिबल इंक। और इंडिया की एक लौती कंपनी है जो इस इंडेलिबल इंक को मैन्युफैक्चर करती है और 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सप्लाई करती है। उसका नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल लाइक्ड माई टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में मैंने इलेक्शन कमीशन के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए थे। ज़रूरी बातों को शेयर करना चाहिए, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एज़ वेल। आप लोग प्लीज़ अपने व्यूज़, आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट भी करिए कि मैं आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इज़मत शेख ऑफिशियल एंड बाय बाय।